बस बस दानियाल, ये तो किसी तरह चुप ही नहीं हो रहा। पता नहीं आप दोनों की समझ में ये क्यों नहीं आता। बच्चे बाप के बगैर रह लेते हैं लेकिन माँ के बगैर कभी नहीं रह सकते। तो फिर आप ही बताए बाबा जान, क्या करूं मैं? जाके ज़ारा को वापस ले आओ। क्या चाहते हैं आप? कि मैं उसकी खुशामद करूं? खुशामद कैसी बेटा? तुम अपनी माँ के चढ़ाने पर उस पर हाथ उठा रहे हो और तुम चाहते हो कि वो यहाँ रहकर तुमसे पिटती रहे। हाँ हाँ, लगा ले मुझ पे इल्जाम। मैंने ही तो इसे कहा था कि उसे मारे। चढ़ाया तो आप ही ने था ना उसे। कुछ भी हो जाए बाबा जान, मैं उससे लेने हरगिज नहीं जाऊंगा। वो खुद गई थी ना, तो उसे खुद ही अपनी मर्जी से वापस आना होगा। अच्छा तुम करते रहो अपने से, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर दानियाल को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम दोनों होगी। कुछ नहीं होगा, बहला लूंगी मैं इसे। इन्हें तो पता नहीं ज़ारा में कोई खामी नजर ही नहीं आती। जब देखो उसकी तरफदारी करते रहते, और तुम नहीं जाओगे उसके पास, समझ गए? एक दफा झुक गए ना तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। पड़ा रहने दो उसे मैके में, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जी अम्मी, लेकिन फिलहाल इसे तो चुप कराएं। मेरा दिल। मेरा बच्चा, पिज्जा खाओगे? मंगवा दूं? मुझे मामा के पास जाना है। अरे भाई, इसने तो एक ही कलमा रटा हुआ है, मामा मामा मामा। मामा को फिक्र है तुम्हारी? छोड़ के चली गई तुम्हें। हेलो। हाँ ज़ारा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो ना? नहीं। तुम रो रही हो, झूठ मत बोलो। क्या हुआ है? ज़ारा बताओ मुझे, क्या शहबाज भाई से लड़ाई हुई है? मैं घर छोड़ के मामा के घर आ गई हूँ। What? क्यों? बस मैं और जिद्दत नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या हो गया ज़ारा? वो मुझ पर हाथ उठाने लगे। My God. नहीं बताओ मैं और कितना बर्दाश्त करूं। नहीं ज़ारा, ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दानियाल मेरे साथ नहीं है, उन्होंने उसे लाने ही नहीं दिया। क्या कह रही हो? ये जुल्म है। एक छोटे बच्चे पर और उसकी माँ पर, दोनों पर। लेकिन वो उसे नहीं रोक सकते, उनका उस पर कोई हक नहीं है। लेकिन उन्हें तो ये बात नहीं मालूम ना, वो तो उसे अपनी औलाद ही समझते। बस मैंने सोच लिया मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ज़ारा तुम पागल हो गई हो, ये गलती कभी मत करना। तो फिर मैं क्या करूं? उनका ये वहम कि दानियाल उनका बेटा है, मुझे ये खत्म करना होगा अगर मैं चाहती हूँ कि दानियाल मेरे साथ यहाँ आ जाए। ज़ारा तुम क्यों बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? तुम कौन सा सारी जिंदगी के लिए यहाँ आ गई हो? जब मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम वापस चली जाओगी। शर्मीन प्लीज, अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। देखो ज़ारा, तुम्हारी बच्चियां बाप के बगैर ये फैसला मैंने उनके लिए ही किया है। ये उनकी बेहतरी में है कि हम शहबाज से दूर हो जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी कोई फैसला मत करना। मुझे कुछ सोचने का टाइम दो। शहबाज भाई को अभी कुछ नहीं कहोगी तुम। ज़ारा, प्लीज जल्दबाजी मत करना, इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा, आई एम श्योर। ठीक है। अच्छा शर्मीन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
और हाँ अवैस बोलो क्या बात है। हेलो जियान। हाँ यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। ज़ारा शहबाज से नाराज होकर अपनी अम्मी के घर चली गई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो नहीं कहा उसे ऐसे करने को। यार परेशानी की बात यह है कि शहबाज ने दानियाल को ज़ारा के साथ जाने नहीं दिया, और ज़ारा भी गुस्से में आके दानियाल की सारी हकीकत शहबाज को बताने वाली है। वो ऐसा क्यों कर रही है? शर्मीन से कहो रोको उसे। यार फिल वक्त तो शर्मीन ने उसे रोक दिया, लेकिन तुम जानते हो ज़ारा को। मेरी बात करो। मैंने उसे बहुत समझाया है, थोड़ी देर तक तो मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकती। तो मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है ज़ियान। पता नहीं वो मेरी सुनेगी भी या नहीं। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी ही सुनेगी। इस पूरी दुनिया में तुम वो वाहिद इंसान हो जिसके आगे उसकी जिद खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उसे। हाय रनिशा, पता नहीं तुम क्या समझ रही होगी। मैं कुछ नहीं समझ रही। एक्चुअली सारा शहबाज से नाराज होकर अपनी अम्मी की तरफ चली गई है। मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रही। जानता हूं, लेकिन हम सब इसलिए डरे हुए कि क्योंकि शहबाज ने दानियाल को रोक लिया और सारा गुस्से में आकर शहबाज को दानियाल की हकीकत बताने जा रही है। क्या? मुझे ज़ारा से मिलकर उसे समझाना होगा, वरना असल हकीकत जानकर मेरी बेटी की शख्सियत उलझ के रह जाएगी। ज़ारा बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मामा आपको पता है, दानियाल को हर रात मैं खुद सुलाती हूँ। पता नहीं वो मेरे बगैर कैसे सोएगा आज। उठाने दो नहीं मुश्किल, कदर होगी तुम्हारी। 2 दिन में बेजार होकर यहाँ छोड़ जाएंगे। लेकिन मामा, अव्वल तो तुम्हें उसको छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। अब छोड़कर आ गई हो तो सब्र करो, हो सकता है अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलियत हो। आपको पता है ना कि मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती। बेटा कहा ना कि अल्लाह ताला की हो सकता है कोई मसलियत हो उसमें। मैं एक दफा फोन कर लूं? हरगिज नहीं, संभालने दो उन दोनों को। औलाद कैसे पाली जाती है पता चल जाएगा। दानियाल बेटी, चलो बहुत रात हो चुकी है ना, चल के सोते हैं। मुझे नहीं सोना, मुझे मामा के साथ सोना है। बेटी तुम जानते हो कि मामा यहाँ है नहीं, तो तुम्हें छोड़कर चली गई है ना। आपने निकाला उन्हें। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। कब से समझा रहा हूं लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं आपके साथ ही सोऊंगा। दानियाल, मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप बहुत गंदे हैं। तुम खामोश होते हो या? क्या पागल हो गए हो? क्यों इस तरह बच्चे पे चिल्ला रहे हो? बेटा बच्चे से इस तरह बात नहीं करते। तो फिर और किस तरह बात करूं अम्मा?
मेरी समझ में नहीं आता, मैं इसे कब से समझा रहा हूं, लेकिन ये एक ही जिद। देखिए मैं इसे नहीं झेल सकता, प्लीज आप इसे अपने कमरे में ले जाएं, वहीं सुलाएं इसे। मुझे मामा के पास जाना है। देखें मुसलसल एक ही रट लगाई है, मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना है। जाहिर है बच्चा पहली बार माँ से जुदा हुआ है। अम्मी प्लीज इसे आप अपने कमरे में ले जाएं प्लीज, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। परेशान मत हो, इसे मैं अपने साथ सुला लूंगी। नहीं सुना मुझे आपके साथ। अब पापा ने मेरी मामा की शिकायतें लगा दी है, इसलिए पापा ने मेरी मम्मा को मारा और वो घर छोड़ के चली गई। देखा तुमने क्या खुन्नास भर दिया है बच्चे के जहन में ज़ारा ने। माँ के सिवा सबको दुश्मन समझता है बच्चा। माँ माँ होती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस घर की बेहतरी इसी में है कि आप लोग ज़ारा को जाकर वापस ले आए। बाबा जान मैंने आपसे शाम को भी कहा था, वो खुद गई थी, उसे खुद ही वापस लौटना पड़ेगा, मैं उसे नहीं लाऊंगा। खुद तो चली गई, अब उसके बच्चे को मैं संभालूं। बहुत शौक था ना आपको, अब खुद ही संभाले। चलो तुम आओ, तुम भी बहुत जिद करते हो, जब तक डांट नहीं पड़ती सीधे नहीं होते। मॉर्निंग मम्मी। उठ गई तुम? सोई कहाँ थी कि उठूंगी। एक ही रात में क्या हाल बना लिया ज़ारा तुमने? मम्मा सारी रात निकल गई, मुझे ये सोच सोच के नींद ही नहीं आई कि पता नहीं दानियाल सोया होगा या नहीं। ना सोए, अच्छा है, उन लोगों को तुम्हारी कदर होगी। आप मेरी तरफ से परेशान ना होइएगा, लेकिन प्लीज़ ये सोचे कि मैं दानियाल को अपने पास यहाँ कैसे ले आऊँ। शहबाज या तो तुम्हें लेने आ जाएगा या फिर दानियाल को यहाँ छोड़ जाएगा। दानियाल उसे इतना तंग करेगा कि मजबूर होकर वो उसे यहाँ लेकर आ जाएगा, देख लेना तुम। नहीं, शहबाज बहुत सख्त दिल इंसान है, उसकी बला से कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा औलाद के सामने इंसान की सारी सख्ती पानी की तरह बह जाती है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ, बच्चों को नाश्ता करा के मैंने स्कूल भेज दिया है। पता नहीं दानियाल स्कूल गया होगा या नहीं। वो मेरे अलावा किसी से तैयार भी नहीं होता। शाबाश बेटे, चलो शाबाश, अब जल्दी से चेंज कर लो, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मुझे भी चेंज करना है, मुझे भी ऑफिस जाना है। पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे मामा के पास जाना है। आप प्लीज मामा को बुला देंगे? बेटे आप अच्छी तरह जानते हैं कि मामा नाराज होकर नानू के यहाँ गई है ना, तो फिर मैं उन्हें कैसे बुलाऊं? आप मुझे नानू के छोड़ दें। ठीक है मैं आपको शाम को छोड़ दूंगा, फिलहाल चेंज कर लो। रियली पापा? चलो चेंज कर लो, आओ। नहीं पापा मैं खुद चेंज कर लूंगा, अब मैं बड़ा जो हो गया हूँ।